जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। संसारिक मोह से कौन ग्रसित नहीं हुआ? हर कोई होता है। स्वयं नारायण जब इस पृथ्वी के ऊपर रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए, जो कि हम सबकी आस्था का केंद्र है। श्री राम हम सबकी आस्था का केंद्र है ना। तो जब सीता मैया का अपहरण हो गया था, तो वह भी सीता के मोह से ग्रसित हो गए थे। अगस्त्य ऋषि जी ने उन्हें इस मोह से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन रामचंद्र ने मोह का त्याग नहीं किया। अगस्त्य जी ने कहा कि अब आपको शंकर जी के शरणागत होना चाहिए, शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। जिसके ऊपर शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दर्शकों, अगस्त्य ऋषि के कहने पर रामचंद्र ने शंकर जी की खूब आराधना की। शंकर जी प्रकट हुए, शंकर जी प्रसन्न हुए उनकी स्तुति सुनकर, और मन वांछित फल रामचंद्र को शंकर जी ने प्रदान किया। ये शिव गीता कहती है। और शिव ने कहा कि हे रामचंद्र, इस विश्व में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। सब विभूतियों में मैं ही स्थित रहता हूं। कोई भी समय हो, सब में मैं ही स्थित रहता हूं। मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व विद्यमान नहीं है। हे रामचंद्र, केवल मैं ही हूं। तो रामचंद्र ने सोचा कि आप तो एक सामान्य शरीर में घूम रहे हो, आपका तो छोटा सा शरीर है। आप कहते हो मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं ही इस विश्व का निर्माण करता हूं, मैं ही संचालन करता हूं और मैं ही अंत करता हूं। तो आपकी यह छोटी सी देह इस कार्य को कैसे कर सकती है? वही वही धारणा रामचंद्र की बन गई जो आजकल के सामान्य मनुष्य की है। वो शंकर जी के शक्ति के ऊपर शक करते हैं, संदेह करते हैं। स्थिति रामचंद्र की भी वैसे ही थी। वो नहीं माने कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो रामचंद्र को शिव शंकर भोलेनाथ ने अपना स्वरूप दिखाया। कौन सा स्वरूप? जो अनंत स्वरूप है, जिसे दिव्य चक्षु से देखा जा सकता है। वही स्वरूप शंकर जी ने रामचंद्र को दिखाया। उन्होंने देखा कि जो कुछ हो रहा है वो शिवमय ही हो रहा है, इसलिए ये सारा विश्व शिवमय है। सब कुछ नारायण के जो सब अवतार हुए वो सब शंकर जी में देखे। असंख्य कोटि ब्रह्मांड शंकर जी में उत्पन्न हो रहे हैं और स्थिति को प्राप्त होकर अंत में लय को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब शंकर जी में देखा। दैत्य असुरों का युद्ध जो होता है वो सब शंकर जी में ही हो रहा है। अब रामचंद्र को विश्वास हो गया कि ये सब शंकर ही है या शंकर की माया है। तो अंत में शंकर जी ने कहा कि जो भी आपको इस विश्व के संबंध में संशय है वो मुझसे पूछिए। मैं आपके संशयों का निवारण करने के लिए यहां आया हूं। जो भी आपके भीतर प्रश्न है वो मुझसे पूछिए। तो दर्शकों, रामचंद्र ने पूछा, पांच भौतिक देहस्य चोत्पत्तिर विलय स्थिति स्वरूपम च कत्र। रामचंद्र ने पूछा, पंचभूत के देह की उत्पत्ति, स्थिति और नाश किस प्रकार होता है? यानी जो हमारा यह शरीर है, स्थूल जगत है, इसका निर्माण पांच तत्वों से होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और थल। इसी से इसका निर्माण होता है। और आज रामचंद्र का यही प्रश्न है कि हे प्रभु, यह सब कैसे हो रहा है? इसका स्वरूप क्या है? मुझे समझाने का प्रयास करें। मैं यह सब जानना चाहता हूं। आपके अतिरिक्त कोई नहीं कह सकता इस रहस्य के बारे में, क्योंकि यह सारा स्थितियां आप में ही उत्पन्न होती हैं और आप में ही स्थित होती हैं और अंत में आप में ही लय को प्राप्त हो जाती हैं। सब कुछ आप में ही तो हो रहा है। हे प्रभु, मुझे इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाएं। साधकों, आगे शंकर जी ने क्या कहा, वही ज्ञान हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। शंकर जी ने कहा, पंचभूते समारब्धो देहो यम
पांच भौतिक तत्र प्रधानम पृथ्वी शेषाणाम सहकारिता। शंकर जी ने कहा कि हे रामचंद्र, जो कुछ भी आपको इस आंखों से दिखाई दे रहा है ना, वो मेरे भीतर तो घटित हो रहा है, लेकिन यह सारा पांच भौतिक तत्वों से निर्मित होता है। पांच भौतिक तत्व जो हमने आपको बताए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और थल। और जो सब प्रकार की काया है ना, इसमें जो धरा है, जो पृथ्वी है, ये सबसे अहम रोल अदा करती है। जो अन्य चार हिस्से हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, यह सहकारिता की भूमिका निभाते हैं। साधकों, इस वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि हमारा यह शरीर पांच तत्वों से निर्मित है, और उन पांच तत्वों में से जो धरा है, जो पृथ्वी तत्व है, वो सबसे ज्यादा अधिक पाया जाता है। और जो चार शेष हैं, वह सहकारिता की भूमिका निभाते हैं, यानी सहयोग करते हैं इस शरीर के निर्माण में। अधिकांश भाग पृथ्वी का है। और आगे शंकर जी ने कहा कि यह जो शरीर है, यह पांच प्रकार के होते हैं। सबको बड़ा गहरा ज्ञान है, इस ज्ञान को अंत तक सुनना। शंकर जी ने कहा, पांच प्रकार के देहों का मैं निर्माण करता हूं जब इस सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं। पहला जो शरीर है वह जरायुज। जरायुज क्या होता है? जरायुज जो जेर के साथ लिपटा होता है जीव। हम सब जब माता के पेट से बाहर निकलते हैं ना, तो किसमें लिपटे होते हैं? जेर में लिपटे होते हैं। एक मांस, एक प्रकार का मांस होता है, उसके साथ हम लिपटे होते हैं। तो यह काया जरायुज कहलाती है। जो पशु होते हैं सब ये जरायुज है। ये कैटेगरी कौन सी है? जरायुज। तो हम सब कौन सी कैटेगरी के हैं? जरायुज, यानी जो जेर के साथ लिपटे हुए होते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। ये शंकर जी ने पहला रहस्य खोला, पहली प्रकार की काया का खोला। दूसरा प्रकार का शरीर जो होता है वह अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे सर्प, पक्षी इत्यादि इत्यादि। जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहा जाता है। इस शिव गीता कोई सामान्य गीता नहीं है, सामान्य ज्ञान नहीं है। ये बड़े गहरे सूत्रों को स्वयं धारण किए हुए है, इसलिए हम सबको इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, पहला शरीर जरायुज, दूसरा अंडज, तीसरा स्वेदज। साधकों, स्वेदज यानी जो पसीने से उत्पन्न होते हैं जो जीव, वह स्वेदज कहलाते हैं। जैसे जूं, जो बालों में पड़ी होती है ना, छोटा सा जीव होता है, वह जूं कहलाती है, वह स्वेदज कैटेगरी के कहलाती है। यह तीसरा रहस्य सृष्टि के शरीरों का, कि किस प्रकार के शरीर होते हैं। और चौथे प्रकार की जो काया होती है, शरीर जो होता है, वह उद्भिज। उद्भिज यानी स्थावर। ऐसे जीव जो एक बार उत्पन्न तो होते हैं किसी विशेष स्थान पर, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते, जैसे पेड़ पौधे। यह स्थावर प्रकार की श्रेणी कहलाती है, इन्हें उद्भिज कहा जाता है। ये चौथी प्रकार है। और शंकर जी ने आगे कहा, जो पांचवी प्रकार की सृष्टि होती है, पांचवी प्रकार की देह होती है, वह दैव सर्ग कहलाती है। इसमें देवता आते हैं। और आगे शंकर जी ने कहा कि जो पहले मैंने चार प्रकार की उत्पत्तियां बताई ना, चार प्रकार के शरीर बताए ना, जैसे जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इनमें से जो जरायुज होती है ये सबसे श्रेष्ठ होती है। हम सब किस कैटेगरी के हैं? जरायुज के। तो शंकर जी ने कहा ये सबसे श्रेष्ठ है। हमसे अगर पीछे कोई है तो वो पशु है। पशुओं से पीछे वाली स्थिति अगर कोई है तो वह अंडज होते हैं, जो अंडे में उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी हुए, सर्प हुए। उससे पीछे चले जाए जो स्थिति होती है, पेड़ पौधों की स्थिति होती है। बात समझ में आ रही है ना? तो शंकर जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ जो स्थिति है वह जरायुज है। इसलिए आपको यह ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि
हम श्रेष्ठ हैं। मनुष्य जीवन अनमोल है ना, ये कभी नहीं मिलता, इसे यूं गंवाना नहीं चाहिए। तो शंकर जी ने भी यही रहस्य खोला कि जब मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं तो 5 प्रकार की उत्पत्ति होती है, 5 प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति होती है, जिसमें से जरायुज सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें तत्व का जागरण हो सकता है, शिव तत्व के प्रति आसक्ति बढ़ सकती है और जीव का कल्याण हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। साधकों, हमारे चैनल से जुड़े, ये शिव गीता का पाठ है, बड़ा महत्वपूर्ण रहस्यमय ज्ञान इसमें देवादिदेव महादेव शिव शंभु ने समाहित किया हुआ है। इसलिए इसका श्रवण करें और अपने जीवन को ज्ञानमय बनाकर मंगलमय बनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।